हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ टीचर हमें बहुत अच्छे लगते थे। जानते हैं क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो इतना इफेक्टिव था। आज भी जब हम उस कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं तो तुरंत वही एग्जाम्पल्स हमें याद आ जाते हैं। आज हम उसी पढ़ाने के तरीके की चर्चा करेंगे, यानी कि टीचिंग मेथड्स की चर्चा करेंगे। चूंकि एजुकेशन जो कॉन्सेप्ट है वो इतना ब्रॉड है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, और ये काम टीचर तभी कर सकता है जब उसके टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव हो। अब नेचुरल सी बात है, ये टीचिंग मेथड्स हैं क्या चीज, इनका एजुकेशन में रोल क्या है? तो टीचिंग मेथड्स क्या हैं? द वे इन विच द टीचर इम्पार्ट नॉलेज टू द लर्नर इज कॉल्ड टीचिंग मेथड। एजुकेशन में इनका रोल क्या है? तो टीचिंग मेथड्स आर यूज्ड इन द इंस्ट्रक्शनल मेथड गिवन बाय द टीचर टू स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम अपने प्राचीन काल की शिक्षण प्रक्रिया को ऑब्जर्व करें तो हम वहाँ पर पाते हैं कि पहले गुरुकुलों में एजुकेशन दी जाती थी, और जो गुरु है उसकी पूरी बात का मनन किया जाता था, ध्यान से उसको सुना जाता था, और जो उसके शिष्य हैं, उसके विद्यार्थी हैं, वो उनकी बातों को अनुकरण करते हुए, उसकी फॉलो करते हुए सीखते थे। यानी कि पूरी तरह से एजुकेशन टीचर सेंटर्ड थी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ साथ बच्चे के जो अंदर की क्रिएटिविटी है उसको समझा जाने लगा, और माना जाने लगा कि सभी बच्चों में एक जैसी प्रतिभा नहीं होती, तो हमें सभी की अलग अलग प्रतिभा या इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग मौका देना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि जो एजुकेशनल मेथड्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें भी बहुत चेंजेस होने लगे। तो यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं कि कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स से थे जो पहले भी फॉलो किए जाते थे, और आज भी हम उनको कुछ हद तक फॉलो करते हैं। लेकिन समय के साथ साथ कुछ बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न टेक्निक्स या मॉडर्न मेथड्स क्रिएट हुए हैं। तो ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें फ़र्क आप देख रहे हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें तो लेक्चर मेथड या टेक्स्ट बुक मेथड। लेक्चर मेथड में क्या होता है कि टीचर जो है वो एक लेक्चर डिलीवर करता है, एक व्याख्यान देता है, और विद्यार्थी उसे सुनते रहते हैं, जैसे गुरुकुलों का अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। टेक्स्ट बुक मेथड क्या होता है, जो ऑलमोस्ट टीचर फॉलो करते हैं, कि टीचर जो है टेक्स्ट बुक को रीड करता है और बच्चे उसे सुनते हैं और समझते हैं। लेकिन जैसे ही एजुकेशन में चेंज हुआ है, पूरे सिस्टम चेंज हुआ है, और बच्चों के हम क्रिएटिविटी पे फोकस करने लग गए हैं, तो मॉडर्न टेक्निक्स आई हैं। तो मॉडर्न टेक्निक्स में हम देख पा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, इसके अलावा ऑब्जर्वेशन मेथड, लेबोरेटरी मेथड या डिस्कशन मेथड और प्लेवे मेथड। इसके अलावा अगर हम जनरली ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं तो ट्रेडिशनल मेथड टीचर सेंटर्ड होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि टीचर्स आर द प्राइमरी अथॉरिटी फिगर और स्टूडेंट्स आर डीम्ड टू बी एम्प्टी वेसल्स। अर्थात यहाँ पे टीचर जो है उसे ज्ञान का स्रोत माना जाता है, और बच्चे को कुछ नहीं आता, इस तरह का, मतलब वो एक कोरा मटका है, घड़ा है, उसके पास ज्ञान नहीं है, उसे सिखाने की आवश्यकता है, ऐसा माना जाता है। और जब हम स्टूडेंट सेंटर्ड की बात करते हैं तो यहाँ कुछ चेंज हो जाता है। वाइल द टीचर इज स्टिल द अथॉरिटी फिगर इन दिस अप्रोच, बोथ द टीचर एंड लर्नर प्ले एन एक्टिव रोल इन द लर्निंग प्रोसेस। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट है उसका भी एक एक्टिव रोल होता है, वो भी अपनी पूरी भूमिका अदा करता है, टीचर्स के साथ क्वेश्चनिंग करता है, बाकायदा जो प्रोजेक्ट होता है उसमें टीचर गाइडलाइन देता है, और स्टूडेंट उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग फॉलो करते हुए उस काम को खुद ही इन्वॉल्व होकर करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड जो मॉडल है उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट अर्निंग करता है कहीं से भी, फैमिली से, पीयर ग्रुप से, अपने एजुकेटर से, या अपने खुद के एक्सपीरियंस, यानी कि जो उसके पास प्रियर नॉलेज है उससे भी वो गेन करता है। तो इस आधार पर वो अपने लर्निंग जो है वो कहीं भी कर सकता है, एनीवेयर कर सकता है, एनी टाइम कर सकता है, और उसका अपना ही सक्सेस क्राइटेरिया होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे मेथड्स जो आज के टाइम में ट्रेंडिंग में है और ऑलमोस्ट टीचर इन्हें यूज करता है। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चनियर मेथड और क्वेश्चन बेस्ड मेथड।
जब हम क्वेश्चन बेस्ड मेथड की बात करते हैं तो एक बहुत सारा दिमाग में हमारे उदाहरण आ जाते हैं। जैसे जिज्ञासा जो है इंसान के अंदर शुरुआत से ही रही है कि ये क्या चीज़ है, क्यों आई दुनिया में, और उसी जिज्ञासा की वजह से इंसान जो है नए नए आविष्कार करता है। तो ये जिज्ञासा जब इंसान की पहचान होती है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हर रोज नए नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो जिज्ञासा जो है यानी कि क्यूरियोसिटी, उसका मूल जो आधार है, उसका जो बेस है वो है प्रश्न पूछना। तो शिक्षण कार्य की अगर शुरुआत प्रश्न पूछने से की जाए तो अध्यापक जो है अपने टीचिंग मेथड को और भी इफेक्टिव बना सकता है। तो जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, क्वेश्चन बेस्ड, यानी कि टीचर जो है स्टूडेंट से अपने जो प्रोजेक्ट है उसका या जो उसका कंटेंट है उस कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करता है और अपने टीचिंग की शुरुआत करता है डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन मेथड जो है जिसमें हम किसी कंटेंट को किसी पर्टिकुलर इवेंट से जोड़ के और सरल भाषा में उसको डिफाइन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण दें, कुतुब मीनार के बारे में हमें बताना है, बुलंद दरवाजा के बारे में, ताजमहल के बारे में, तो उनकी डिटेल स्टडी करते हैं कि कब बनवाई गई, किसके द्वारा बनवाई गई, क्यों बनवाई गई, कैसी इमारत है। तो पूरी डिस्क्रिप्शन तैयार कर देते हैं और जिससे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। नेक्स्ट है स्टोरी टेलिंग मेथड। जब भी टीचर अपना कंसेप्ट शुरू करता है, खासकर छोटे बच्चों में, तो वो कहानी का अगर सहारा लेता है, कहानी सुनाता है चैप्टर की शुरुआत में, तो बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे एक राजा था या एक परी थी, ऐसे ऐसे वाक्यों से अगर हम शुरू होने वाली कहानियों को जब सुनते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें हमारा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है और इसके थ्रू टीचर जो है बच्चों के अंदर इमेजिनेशन पावर भी क्रिएट कर सकता है। लैंग्वेज सब्जेक्ट के अलावा एसएसटी, साइंस, इन सब्जेक्ट्स में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। तो कहानी विधि से हमारे मन में एकाग्रता भी बढ़ती है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो मेथड है प्लेवे मेथड। प्लेवे मेथड का मतलब क्या है? खेलना। खेल बच्चे की एक स्वाभाविक क्रिया होती है और बच्चा जो है खेल खेल में अगर उसे सिखाया जाए तो वो सभी चीज़ों को बहुत ही आनंदित तरीके से, उत्साह से सीख लेता है। से सोलर सिस्टम जो बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट माना जाता है, अगर हम छोटे बच्चों को उसे सिखाना चाहते हैं तो हर एक बच्चे को, जैसे अगर हम कुछ को नाम दे दें, एक को नाम दे दें सूर्य, एक को नाम दे दें पृथ्वी, एक को जुपिटर नाम दे दें, एक को मार्स नाम दे दें और उन सभी की कैरेक्टरिस्टिक्स उनको बता दें या उनके जो सिम्टम्स हैं उनको बता दें, तो बच्चे उसको धीरे धीरे एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करेंगे और अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको डिफाइन करेंगे। इस तरीके से उस कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली वो लर्न भी कर सकते हैं। लास्ट मेथड है हमारा जो बहुत ही इनोवेटिव मेथड है, टीम टीचिंग। टीम का मतलब क्या होता है? ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर बहुत सारे टीचर्स जो एक ही सब्जेक्ट से होते हैं, जैसे बहुत सारे मैथ के टीचर या हिंदी के 5 और 6 टीचर्स, वो क्या करते हैं, अपना एक कंटेंट तैयार करते हैं और फिर स्टूडेंट्स को अपने कंटेंट को डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जब भी क्लासरूम में विशेषज्ञ शिक्षकों का एक समूह जिनके द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है या टीच किया जाता है, उसे दल शिक्षण के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेथड्स हैं ये हमारे टीचिंग सब्जेक्ट का एक पार्ट है। साथ ही साथ जब हम अध्यापक बनेंगे तो इन इनोवेटिव मेथड्स को अपने टीचिंग में यूज़ करके अपने टीचिंग को